हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। और आज है डे 4 और हम उठ चुके हैं 4 बजे। मैं स्माइल करने की कोशिश करी थी लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी कि मैं स्माइल भी नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही मेरी नींद खुली मैं निकल कर आ जाती हूँ बाहर, क्योंकि बाहर की ठंडी ठंडी हवा मेरी नींद खुलने में मेरी हेल्प करेगी। और जब मुझे लगता है कि अब मैं तैयार हूँ तो मैं पहुँच जाती हूँ अपनी योगा मैट पे और शुरुआत करती हूँ गायत्री मंत्र से। मैंने सोचा है कि मैं अपने इस चैलेंज के अंदर वो भी चीज़ें करूँगी जो हम बचपन में कहीं ना कहीं करते थे, पर उस टाइम हमें उसकी वैल्यू नहीं पता था। गायत्री मंत्र हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चीज़ें पहुंचाता है। तो इसलिए जिन चीज़ों की वैल्यू अब हमें पता है और हमारी लाइफ में वो पॉजिटिवली कुछ वैल्यूज़ इनकलकेट करने वाली हैं, उन चीज़ों को हम अपनी जर्नी का पार्ट बना लेंगे। और उसके बाद हम करेंगे योगा। योगा के अंदर हम करने वाले हैं डीप स्ट्रेचिंग, ताकि हमारी मसल्स, इंटरनल मसल्स को पता चल जाए कि भाई अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार काम करना है। इसलिए हम अपने मसल्स को कर देते हैं ट्रेन। तो चलो जल्दी से करते हैं योगा। योगा सेशन कंप्लीट हो चुका था हमारा। हमने क्या डिसाइड किया है कि मैं अपने जो स्टार्ट होता है दिन, उसका पहला घंटा जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को दूंगी, अपने अंदर अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की कोशिश करूंगी। वैसे भी आजकल मैं एथिक्स पढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं जो मेरी मोरल वैल्यूज़ है फिर से जाग चुकी हैं, और उनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन मोरल वैल्यूज़ को, उन पॉजिटिविटी को अपने थ्रू जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं सब तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो इसलिए और जल्दी से कर लेते हैं अपनी टेबल क्लीन, क्योंकि उस पर बैठ कर हमें शुरू करना है अपना पहला सेशन। अब हमारी टेबल भी तैयार थी और हम भी तैयार थे, तो किस बात की देरी थी, शुरू कर लेते हैं अपना पहला सेशन। और पहले सेशन में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को। मैं एक दिन के अंदर 2 जीएस के सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, तो मेरे अभी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स और एथिक्स। इकोनॉमिक्स को मैं मॉर्निंग में इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और उस सुबह सुबह ना इसके जो फैक्ट्स होते हैं वो याद करना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि ब्रेन एकदम फ्रेश होता है। तो अभी हमारा चल रहा है शेयर मार्केट वाला चैप्टर। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, क्यों ना थोड़ी सी नेचर की भी पढ़ाई कर ले। और ये छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आ जाती हूँ बाहर, और आसमान के सुंदर से सुंदर कलर देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। एक तो सुबह सुबह ना इतने सारे कलर चेंज होते हैं कि समझ ही नहीं आता, एक से एक ब्यूटीफुल कलर होता चला जाता है। और मैं बाहर वॉक कर रही थी, उसके थोड़ी देर बाद मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम और इनके साथ स्पेंड कर लेती हूँ। ब्रेक लंबा होगा तो अगला सेशन 1 घंटे से ज़्यादा का रख लेंगे, तो इसलिए मैं इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा समय मैं बाहर रुक भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा जो 1 घंटे का टारगेट है कि मुझे 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना है वो फिर पूरा नहीं होता। तो मैं जल्दी से वापस आ जाती हूँ और मैं फिर से शुरू करती हूँ इकोनॉमिक्स को पढ़ना। इकोनॉमिक्स मतलब जीएस के जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको तभी इंटरेस्टिंग लगेंगे जब वो आपको समझ में आ जाने लगे। और जो मृणाल सर की पीडीएफ है, लेक्चर्स हैं, वो इतना ईजिली आपको इस सब्जेक्ट से गो थ्रू कराता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको सुबह सुबह पढ़ के ना मज़ा आ जाता है। चलो जी, मॉर्निंग का स्लॉट तो हो गया ख़त्म। अब हम हो जाते हैं तैयार, क्योंकि हमें लाइब्रेरी भी तो जाना था, ताकि हम बाकी दिन की पढ़ाई वहाँ जाके कर सकें। और आज मैंने डिलीशियस सी साबूदाना और मखाने की खीर बनाई थी, क्योंकि आज मेरा फास्ट था। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ बिल्कुल हल्का सा नाश्ता, और फिर मैं निकल जाती हूँ सीधा लाइब्रेरी के लिए। और लाइब्रेरी जाते जाते यार रास्ते में ना हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। और जैसे ही मैं लाइब्रेरी पहुँचती हूँ फिर मैं ढूंढने लगती हूँ मुझे कहाँ बैठना है। और लाइब्रेरी पहुंचने के बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है बैग को अनपैक करना और 11 बजे वाले स्लॉट के लिए खुद को तैयार करना। जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें सीट पर लगाना, और ये सारी चीज़ें करने के साथ ही मैं तैयार हो जाती हूँ अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए, जो कि है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का। और इस स्लॉट को मैं शुरुआत करती हूँ न्यूज़पेपर के साथ। और चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आई थी, किस तरीके से हिमाचल में और उत्तराखंड में क्लैमिटी आ रखी है वो आया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं उन्हें हम अपने जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स भी पढ़ लेती हूँ।
न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ ही मेरा एक इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीट हो जाता है और अब बारी थी टास्क नंबर 2 की, जो था एथिक्स को पढ़ना। आज मैं एथिक्स को, वैसे मैं 3 बजे वाले स्लॉट में पढ़ती थी, लेकिन आज मैं एथिक्स को पहले ही पढ़ने वाली थी, क्योंकि ये जो सर है वो इतने अच्छे से एथिक्स को पढ़ा रहे हैं कि इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको तभी इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे मैंने बोला कि अगर वो टीचर आपको या फिर आपको खुद बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आपका जो बेसिक है वो एकदम क्लियर हो जाए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे उस सब्जेक्ट को लेकर, तो कितना भी इजी सब्जेक्ट हो वो तब तक मज़ा नहीं आएगा अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो सर यही काम कर रहे हैं कि वो आपको सब्जेक्ट इतने अच्छे से समझा रहे हैं और इवन वो आसपास की चीज़ें जो हैं वो रिलेट करके बता रहे हैं, तो उसे समझना और ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। तो इसलिए मैं कर लेती हूँ, सबसे पहले एथिक्स को पढ़ लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में देखूँगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं ये जो तारीफ़ करती रहती हूँ किसी भी वीडियो की, किसी पीडीएफ की, तो वो कोई प्रमोशनल नहीं होते हैं, वो सिर्फ इसलिए होती है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे मैं सेल्फ स्टडी से कर रही हूँ, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग भी वहाँ से हेल्प ले सके, बस इसी वजह से मैं बताती हूँ। और लंच में बाहर निकल जाती हूँ और जो मैंने खीर सुबह बनाई थी उसे इंजॉय करने लगती हूँ, और लंच करने के बाद मैं फिर वापस आ जाती हूँ अपनी लाइब्रेरी। एंड 3 बजे वाला सेशन हम जो शुरू करते हैं वो करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के साथ, और इस डिस्कशन में भी यही था कि किस तरीके से चंद्रयान लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 3 को किस तरीके से लॉन्च किया गया है, उसकी क्या क्या प्रोग्रेस है। तो एडिटोरियल डिस्कशन सुनने के बाद ना आपको जो पॉइंट्स नहीं पता होते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाते हैं। इवन 2-4 नई चीज़ें भी पता चल जाती हैं, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता। अगर 1.5 की स्पीड से आप देखते हो तो हार्डली 30 मिनट में वो आपका एडिटोरियल डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं एडिटोरियल डिस्कशन भी नहीं स्किप करती हूँ। एंड उसके बाद मैं लगाती हूँ टेस्ट। इकोनॉमिक्स की 11th की एनसीईआरटी का मैं टेस्ट लगा रही थी। कल मैंने 50 एमसीक्यूज़ लगाए थे और आज मैं 50 एमसीक्यूज़ लगाकर इस टेस्ट को कंप्लीट कर दूँगी। टेस्ट लगाने के बाद जब मैं इसको इवैल्यूएट करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है अभी उसमें कमी है और मुझे उससे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। Here I want to highlight one thing, आपने किसी भी बुक को पढ़ा है, आपने उस बुक को किस तरीके से पढ़ा है वो बहुत डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम कौन सा देने जा रहे हो। जैसे आपने एनसीईआरटी 11th की पढ़ी, वो आपने एग्जाम स्कूल के एग्जाम के लिए भी पढ़ी होंगी, लेकिन यूपीएससी जब उसी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछता है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको उस एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है वो आप कैसे पता करेंगे। आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद आप टेस्ट दे दीजिए, और टेस्ट देने के बाद आप देखिए कि आपने क्या क्या सही से पढ़ा है, क्या क्या सही से नहीं पढ़ा है, और दोबारा से जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो पढ़ने का पर्सपेक्टिव है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो इसको करने के बाद करंट अफेयर्स करते ही हमारा जो आज का स्लॉट था वो ख़त्म हो जाता है, और हम कर लेते हैं जल्दी से पैकिंग, क्योंकि अब हमें घर जाना है, क्योंकि हमारी हो चुकी है छुट्टी। और रास्ते में जाते जाते मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, लेकिन टमाटर का भाव सुनने के बाद मैं टमाटर लेने का प्लान ड्रॉप कर देती हूँ। और फिर मुझे, क्योंकि आटा घर में था नहीं, तो आटा और दूध लेके जाना था। मेरी फ्लैटमेट ने, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला था, और फिर हम पहुँच जाते हैं अपने घर। फाइनली घर आकर बहुत अच्छा लगता है अपने बैग को बाय कहने के बाद। ये आज मुझे गिफ्ट में मिले थे, मेरा बर्थडे है ना, तो पहले गिफ्ट मिलने लग गया। और उसके बाद मैं खाते हुए पराठा दही, और उसके बाद करती हूँ वीडियो एडिटिंग। तो ये था मेरा आज का दिन। आपसे मिलूंगी मैं कल, तब तक के लिए बाय।